हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वालियाना और हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा योजना की जानकारी लेकर तो कौशल रोजगार निगम से संबंधित एक और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट? कौशल रोजगार निगम के नाम पर 200 प्लस कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा आया सामने। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में बैठे रहे और फर्जी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो बड़ी अपडेट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई वीडियो में कि एक्सपीरियंस वाले बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरकर भूल गए हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन कौशल रोजगार निगम में कुछ फर्जी कैंडिडेट अंदर आ चुके हैं और उन्होंने तहलका मचा रखा है। लेकिन निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी सख्त नज़रें हैं और वो लगातार पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ कहाँ से ये अपडेट आई है कौशल रोजगार निगम में फर्जीवाड़े की। तो ये है बड़ी अपडेट। HKRN के 200 प्लस कर्मियों के बीच घूस, फर्जी आईडी बनवा, फिंगरप्रिंट स्कैन करवाए, नोडल ऑफिसर ने हाजिरी लगाते पकड़ा। बड़ी अपडेट है। सिविल अस्पताल में शुक्रवार को पकड़ में आए एक अनोखे मामले में डॉक्टर से लेकर स्टाफ को चौंका दिया है। हुआ यह कि लड़ाई झगड़े में घायल टोकस गांव का एक युवक इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ। इसने फर्जी तरीके से अपनी आईडी तैयार करके फिंगरप्रिंट स्कैन करवाकर अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी शुरू की। इसकी गतिविधियों पर PNDT नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभु दयाल को शक हुआ तो पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर कबूल की कि मैंने फर्जी तरीके से आईडी बनवाकर फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लिया, हाजिरी लगानी शुरू की। इस मामले में उच्च अधिकारी को अवगत करवाने पर कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं होने पर उसका फ़ोन लेकर रखा गया है। तो सभी कर्मचारियों की हाजिरी ये है। ड्रेस कोड में घूम रहा था। जानकारी के अनुसार करीब 2 दिन पहले लड़ाई झगड़े में घायल होने पर युवक इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ था। इसमें MLR भी कटवा रखी थी। युवक ने बताया कि करीब 10 साल पहले वह अस्पताल में काम करता था, लेकिन अब मैंने देखा कि HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे 200 से अधिक कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगने की प्रक्रिया चल रही है। तब मैं भी उनके बीच ऑपरेटर के पास चला गया था। आईडी देकर फिंगरप्रिंट्स स्कैन करवाकर मशीन में हाजिरी लगा रहा था। तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। सभी कर्मचारियों की हाजिरी होगी स्कैन। दरअसल बिना लिस्ट मुहैया करवाए ऑपरेटर्स को कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाने संबंधित प्रक्रिया को करने के लिए कहा था। ऐसे में कर्मचारियों की भीड़ में और लोगों द्वारा गलत नियत से अपनी आईडी तैयार करवाकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाने का अंदेशा इसको लेकर डॉक्टर प्रभु दयाल सुपरवाइजर अरविंद को बुलाकर सभी कर्मचारियों की लिस्ट निकालकर वेरिफिकेशन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी फर्जी हाजिरी लगाता है तो उसकी छटनी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। 200 प्लस कर्मचारियों के बीच में ये फर्जीवाड़ा आया है और इसको जो अधिकारी है उन्होंने पकड़ लिया है, दबोच लिया है। तो आगे भविष्य में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा न हो, क्योंकि अब उनकी जो डिटेल है उसको संपूर्ण डिटेल जुटा ली है, अधिकारियों के सामने पूरा मामला भी रख दिया गया है। तो अधिकारी लगातार सचेत होते हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ फर्जीवाड़ा है वो सामने आ जाता है। तो कुछ साथी बार बार कमेंट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर कब जारी होंगे। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो अधिकारी है वो सख्ती बरतें और जो फर्जी तरीके से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार ज्वाइनिंग कर रहा है और उनको पकड़ ले, तो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, जिनका एक्सपीरियंस सही है, जो सही पात्र व्यक्ति है, तो उनकी जल्द ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं हैं। पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो योग्यता पात्रता पूरी नहीं कर रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही विभाग ने उनकी वेरिफिकेशन की तो उनको हटा दिया गया है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित साथियों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।